हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल पर। आज हम आपके पर्सन की फीलिंग्स के बारे में रीडिंग कर रहे हैं। जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है। प्लीज़ जो रेजोनेट करे वो लीजिए, बाकी आप दूसरे व्यूअर्स के लिए छोड़ सकते हैं। जबरन अपने ऊपर लागू नहीं करना है। देखते हैं क्या आता है। मैजिशियन, इनको आप ऐसी एनर्जी में लग रहे हैं कि आपको अब किसी की ज़रूरत नहीं, सर्वसमर्थ हो चुके हैं आप। जो चाहे जीवन में आप पा सकते हैं। और इन्हें ये भी लगता है कि आपकी ये ब्लेसिंग्स इनने कहीं ना कहीं रोक रखी थी। और यहाँ पर क्वीन ऑफ सोर्ड्स है। आपके बारे में ये सोचते हैं ये कि पहले जैसे इमोशंस अब आप इनको दिखाते नहीं, और आपके अंदर पहले जैसे इमोशंस अब बहते भी नहीं हैं। आपको अपने व्यक्तित्व के जो सबल पक्ष है, मजबूत पक्ष है, उसका पता चल चुका है। और अब आपको अपने सवालों का जवाब जब तक नहीं मिलेगा तब तक आपके जीवन में इनकी नो एंट्री है। ये आपके प्रति आकर्षित हैं, वह पर इनको देखकर मुझे ऐसा लगता है कि आज भी ये पेज की एनर्जी है। मैच्योर पर्सन है, वहीं आप एक मैच्योर पर्सन है, फैमिली पर्सन है। और आपने अपने जीवन में एक लंबी यात्रा की है। इस व्यक्ति से अलग होकर, डिवोर्स लेकर आपने अपने जीवन को आगे बढ़ाया। अगर आप मेल भी हैं तो आपके साथ ये स्थितियां हो सकती हैं कि वर्तमान में आप अपने एक परिवार के साथ हैं। और ये जो महिला थी, ये जो आपके जीवन में थी, ये इमेच्योर जीवन जीती रहीं और आज भी इमेच्योर हैं। हो सकता है अगर आप मेल हैं या फीमेल जो भी हैं, आप मैरिड हो गए हों कहीं और ये अभी भी अनमैरिड हों। किंग ऑफ कप्स है, स्ट्रेंथ है, इनको ऐसा लगता है कि आप में बहुत परिवर्तन आया है। पहले से ये व्यक्ति आपकी ही तरफ देख रहा है। और लेकिन इनके जीवन में जो अभी वर्तमान जो फीलिंग्स है वो ये है कि आपकी तरफ आने में इनको तनाव महसूस होता है। ये दूर से आपको स्ट्रॉन्ग होते हुए देख रहे हैं। ये देख रहे हैं कि आपके अंदर स्ट्रेंथ बहुत बढ़ चुकी है। बहुत कॉन्फिडेंस आपने इनके रिलेशनशिप में लूज़ कर दिया था। मेल आप फीमेल हों, कुछ भी हों, कोई भी आपका जेंडर हो सकता है, आपने अपने सेल्फ़ कॉन्फिडेंस को वापस पाया है। और अब इस व्यक्ति को लगता है कि पहले की तरह अब आप इनको ट्रीट नहीं करेंगे, इनको सोच समझकर आपकी तरफ जाना पड़ेगा। वहीं ये भी देखते हैं कि ये दो कश्ती के सवार रहे, दो चीज़ों में मैनेज करते रहे। और इस मैनेजमेंट में, इस बैलेंस बनाने में इन्होंने आपको खो दिया। और अब इनको ये लग रहा है कि आपका इन पे से ध्यान हट चुका है। आपको इनसे कुछ नहीं चाहिए, कोई अपेक्षा नहीं है आपकी। आप अपनी इनर पीस को चूज़ कर चुके हैं और हार्ड वर्क आपने अपने जीवन में चूज़ किया है। आप लोगों ने ये समझ लिया है कि कोई मेरी ज़िम्मेदारी उठाए ना उठाए, मुझे अपने जीवन का भार खुद से उठाना है। और ये आपके कॉन्फिडेंस से इस व्यक्ति को अच्छी तरह से समझ में आ रहा है। आपके पर्सन को सबसे बड़ी चीज़ ये दिख रही है कि अब आपकी एक वैल्यू है और इनको वो वैल्यू आपकी जो वैल्यू है अपनी लाइफ में फ़ील हो रही। कहीं ना कहीं इनको पता चला है कि आप इनकी लाइफ में एक मुख्य भूमिका अदा कर रहे थे। जिस बात को इन्होंने उस टाइम पे फ़ील नहीं किया, आपको फॉर ग्रांटेड लेते रहे। कहीं ना कहीं उनको ये फ़ील हो रहा है कि आप एक पावरफुल पर्सनालिटी हैं, स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी हैं और एक बुद्धिमान इंसान भी है आप, जिसको एडमायर किया जाना चाहिए। और ये भी कर रहे हैं आपको एडमायर। और इनको लग रहा है कि आप हमेशा ही से ही निर्णय लेने में सक्षम थे, पर ये अपने आप को बहुत तीसमार खां समझते रहे। अब इनको कहीं ना कहीं अपनी जीवन का जो है पुनर्मूल्यांकन करना पड़ रहा है कि इन्हें अपनी ज़िंदगी में क्या करना चाहिए था, क्या नहीं करना चाहिए था। और आपके पर्सन की भावनाएं, फीलिंग्स जो है इनके ऊपर हावी हो जाती हैं, ठीक है। और जब हावी होती हैं और आपकी तरफ आने का सोचते हैं तो ये व्यक्ति तनाव में आ जाते हैं कि कैसे आएँ, क्योंकि जो प्यार और सम्मान ये आपको देना चाहते थे
वो अब आप मतलब जो देना चाहते हैं, ये देना चाहते हैं, वो आप लेना नहीं चाहते। पहले ये देना नहीं चाहते थे आपको, अब देना चाहते हैं, तो आप मूव ऑन कर चुके हैं। और वक्त के साथ इनको ये बात भी समझ में आ रहा है कि इन्होंने सेल्फिश बिहेवियर आपके साथ किया, और उस टाइम इनको ये बात समझना चाहिए था कि आप इनकी लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है, जिसको ये तिरस्कार कर रहे हैं, दुत्कार रहे हैं, और आपका जो महत्व है इनके जीवन में ये समझ नहीं रहे हैं। ठीक है, लेकिन अब इनको लग रहा है कि समय बीत चुका है, आपने भी अनुभवों से बहुत कुछ सीखा है, आप प्रैक्टिकल हो चुके हैं, और एक प्रैक्टिकल व्यक्ति अगर ये रहे हैं तो इनको अब आपके प्रैक्टिकल होने से जो अपच की समस्या होती है वो हो रही है कि एक प्रैक्टिकल व्यक्ति, ठीक है, एक इमोशनल व्यक्ति का फ़ायदा उठाता रहा, और जब वो इमोशनल व्यक्ति प्रैक्टिकल हुआ तो ये प्रैक्टिकल व्यक्ति अपना ही परसा हुआ भोजन जो दूसरों को देता रहा वो खा नहीं पा रहा है। ऐसी बात यहाँ पर है। इनको लग रहा है कि इनको लाइफ को चेंज करना चाहिए था, लेकिन ये समय रहते, वक्त रहते बदले नहीं। ये मानकर चल रहे थे आप उनकी लाइफ में हैं तो सब बढ़िया चल रहा है, सब ठीक चल रहा है, रिलेशनशिप को ये सीरियस नहीं ले रहे थे, यहाँ बचकानी एनर्जी है। वहीं आप हमेशा से ही अपनों की, बच्चों की जिम्मेदारी और इन सब चीज़ों को मैरिज के पहले से जानते थे कि जो रिश्ता है वो बहुत सारी जिम्मेदारियाँ लेकर आता है। ठीक है, ये बात है। और अगर आपकी इनसे मैरिज नहीं हुई है तो आप एक बहुत मैच्योर पर्सन थे और हमेशा ही इनकी पूर्ण जिम्मेदारी लेना चाहते थे, पर ये इमेच्योर पर्सन इन जिम्मेदारियों का हल्का सा भान होते ही निकल लिया या निकल ली। ठीक है, और इनको ऐसा लग रहा है कि शायद अब आपको उनकी इतनी ज़रूरत महसूस नहीं हो रही है, और उस टाइम पे ऐसा था कि इनको ऐसा नहीं लग रहा था कि आपको कमिटमेंट देना चाहिए, लेकिन अब इनको लगता है कि उन्होंने गलत और ख़राब निर्णय लिया और ख़ुद को इस स्थिति से निकालना चाहते हैं, दोबारा से ठीक करना चाहते हैं। मन है, दिल है, कहीं भी उछाल मार सकता है, कुछ भी कल्पनाएं कर सकता है, लेकिन इनको पता है कि अब ये एक नामुमकिन सी बात हो गई है और ये बहुत कुछ सही करना चाहते हैं। और इनको लगता है कि जब तक आप थे इन्होंने बहुत से नेगेटिविटी को अपने से दूर करने में अपने आप को सफल पाया। आपके सहयोग से उन स्मृतियों को ये याद करते हैं। हैप्पी हेल्दी परिवार आप बना कर रखते थे। जैसे ही आप इनकी लाइफ से अलग हुए, इन्होंने जो कुछ भी चूज़ किया पर ये एकदम से डिप्रेस्ड हो गए। जो संगत और जो पॉजिटिविटी और जो इनोसेंस और जो चुलबुलापन आपके वजह से इनके जीवन में था वो चला गया। ठीक है, ये जिम्मेदारियों के बोझ तले इतने दबे हुए, इतने डिप्रेस्ड हैं कि ना जो उछल के आपके साथ रोड क्रॉस करके ये गोलगप्पे खाने जाते होंगे, मैं उदाहरण के लिए बता रही हूँ कि एक चुलबुलापन और इनोसेंस और एक फ्रीडम, मतलब हाथ में हाथ पकड़कर जो होता है ना, एक वो चीज़ जो है इस व्यक्ति ने खो दी है। ये अपनी जिम्मेदारियों में इतने दबे हुए हैं कि वो एक हैप्पीनेस के क्षण होते ना, वो छोटे छोटे क्षण भी ये नहीं जी पाते। तो अब उनको ये पता है कि आप अगर ऐसे नहीं होते, पॉजिटिविटी नहीं लाते इनके जीवन में, तो ये आपकी तरफ आकर्षित नहीं होते। आप में एक चार्म है, बचपना है, तो वज्र की तरह निर्णय लेने की शक्ति भी है। ठीक है ना, बहुत ही शक्तिमान है आप, लेकिन इन्होंने अपने ऑरा के अंतर्गत आपको बुरी तरह से दबा दिया। और इनको लगता था कि आप जो इनके प्रति बहुत ज़्यादा समर्पित हैं, तो कहीं इस जालसाज दुनिया में आप इनसे छल तो नहीं कर रहे हैं, कोई गेम तो नहीं कर रहे हैं। लेकिन आज इनको समझ में आ रहा है कि आपका लव अनकंडीशनल था और कोई हिडन मोटिव आपका नहीं था शुरू से ही। तो जब ये सब चीज़ें ये समझते हैं कि आप एक्चुअल में ही बहुत अच्छे इंसान रहे हैं, तो इनके ना दिल पे बहुत धक्का लगता है, बहुत तनाव इनको होता है। अनकंडीशनल लव और गिविंग एनर्जी आपका स्वभाव है, और ये बात ये जब महसूस करते हैं तो इनको बहुत पछतावा होता है। ठीक है, इस तरह की बात यहाँ पर है। 2-4 कार्ड में और निकालती हूँ। फैमिली टाइम याद करते हैं, लवर्स आया है, कार्ड बहुत अच्छे हैं आपके, और नाइट ऑफ सोर्ड्स आया है। यहाँ पर इनको अपना फैमिली टाइम याद आता है। ठीक है,
अच्छा समय याद आता है कि आप बहुत मदरली नेचर वाले हैं, नाइस हैं, कोमल हैं और इंट्यूटिव, सबको लेकर चलने वाली विशेषताएं आपके अंदर रही हैं, जानते अच्छी तरह से। पर जब बात बच्चों की आती है तो आपसे ज़्यादा मजबूत इंसान कोई नहीं है। इनको पता है अपने प्रियजनों के लिए आप बहुत स्ट्रांग हैं। जब तक ये आपके प्रिय थे आपने इनको हर मुसीबत से बचाया और इनको देखकर अचंभा होता है और ये पर्सन एडमायर भी करते हैं कि आपके जीवन में वर्तमान में जो लोग हैं, तो अब आपने बाउंड्री क्रिएट करी है इस पर्सन और अपने लोगों के बीच में, भले वो आपके बच्चे हों, आपका खुद का परिवार हो, आप खुद हों। तो ये व्यक्ति समझ गया है कि जब तक आप किसी को अपनी बाउंड्री में रखते हैं, अपना मानते हैं, तो आप उसको बचाने के लिए, उसके प्रोटेक्शन के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल हो। आप में से काफ़ी लोग नो कम्युनिकेशन में काफ़ी लंबे अरसे से हैं, तो इस व्यक्ति को पुनर्मूल्यांकन करने का टाइम मिला है और ये बाहर से अपने को जितने भी स्ट्रांग बता रहे हों सोशल मीडिया पे या कहीं और, पर ये उतने मजबूत नहीं हैं, चुप हैं, पर सबसे कटे अकेले हैं और दूरी बनाकर रखी है इन्होंने, समाज से थोड़े से दूर हैं ये। आपने कई बार इनको ढाल बनकर बचाया है, तो वो जो समय था उस टाइम पे इन्होंने आपको, आपके सपोर्ट को फॉर ग्रांटेड लिया। जब आप अलग होकर वो जो आपके मजबूत इरादे हैं उनको इंडिविजुअल पर्सनालिटी के रूप में जब शो कर रहे हैं, तो एक बहुत ही मतलब शक्तिशाली फौलादी व्यक्ति के रूप में इस व्यक्ति को आपको देखना पड़ रहा है। कोई डिसीज़न लेना चाहते हैं, पिछली बातें भूलना चाहते हैं, पर इनको पता है कि इतना आसान नहीं है। आपने जो झेला है, जो कुछ इस रिश्ते से सीखा है, उससे इनको भी अब आपसे डर लगता है और इनको शर्मिंदा भी होना पड़ता है आपके पास आने से। और ऐसा लगता है कि इतना प्यारा रिश्ता था, लवर्स का कार्ड है, तो जल्दीबाजी ये नहीं करना चाहेंगे क्योंकि आप जो है बहुत ही नाराज़गी वाली एनर्जी में हैं, इनको ऐसा लगता है। और जल्दबाजी में कोई निर्णय लेते हैं तो आप उस मूड में नहीं हैं। कहीं ना कहीं से इंसान को ये भी लगता है कि आपने जो फ़ैसला लिया इनसे अलग होने का वो सही किया, क्योंकि ये व्यक्ति या तो शादीशुदा है, आपसे डिफरेंट है, अपब्रिंगिंग में अलग है, कल्चर अलग है, सोचने का तरीका अलग है, तो इनको लगता है कि ये शायद आपके लायक नहीं थे। पर जहाँ प्यार की बात आती है, लवर्स का कार्ड, इनको लगता है कि दिल के मामले में आप इनके लिए बेस्ट दे रहे थे, दिल को सुकून पहुंचाने के मामले में आप सबसे परफेक्ट इंसान थे इनके लिए, क्योंकि इनका ध्यान आपसे बेहतर कोई नहीं रख सकता था। इस तरह की बात यहाँ पर है। मैं यहाँ पर कुछ मैसेजेस भी निकालना चाहूँगी एंजल के, कि एंजल इस सिचुएशन में मेरे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं। डिवाइन एंसेस्टर मास्टर एंजल्स, प्लीज़ मेरे व्यूअर्स के लिए गाइडेंस दीजिए कि आप इन सब परिस्थितियों में मेरे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं। हेल्प योर पीपल, अगर आप अकेलेपन से परेशान हैं तो आपको मददगार लोग मिलेंगे, सक्सेस मिलेगी। डिवाइन कह रहे हैं बी असर्टिव, हमेशा ही असर्टिव रहना है आपको, पॉजिटिव रहना है लाइफ के प्रति, सब कुछ अच्छा होगा। अभी आपने कुछ सवाल पूछा, उसका आंसर नो आया है, ठीक है। इट्स अप टू यू, आप जो भी जीवन में करना चाहते हैं, ठीक है, जो भी आपके जीवन की दिशा होगी वो निर्णय आपको लेना है। आप जैसा निर्णय लेंगे वैसे आपके जीवन की दिशा निर्धारित हो जाएगी। सो आपको खुद के बारे में थोड़ा सा सोचना है कि आप किसी टॉक्सिक पैटर्न में, चक्रव्यूह में दोबारा ना फंस जाएं। तो अच्छे से चेक करना है आपको, पॉजिटिव होकर चेक करना है कि दोबारा आप फंसा हुआ महसूस ना करें।
आपकी जो लाइफ जो है अगर परफेक्ट मोड में जा रही है तो अब आप उस पुरानी बात को, पुराने रिश्ते को नो कह सकते हैं। नो का कार्ड यहाँ पर आया है। अगर आप एक कॉपी पेन लें और पुराना जीवन आपका और अभी के जीवन की कठिनाइयाँ, दोनों कठिनाइयों को लिख लीजिए कागज़ पर कि वो समय कितना टॉक्सिक था और अभी का समय कितना परेशानी वाला है। हर पॉइंट को 10 नंबर दे दीजिए। जिस कॉलम में परेशानियाँ ज़्यादा आ रही हैं वो बात आपके जीवन के लिए सही है, ठीक है। अगर आप इतने टॉक्सिसिटी से गुजर चुके हैं कि अब आपका जीवन पहले से आपको शांतिपूर्ण, बेहतर लग रहा है, तो आपको यहाँ से और पॉजिटिविटी को चुनना है, नए क्रिएटिव रास्ते चुनना है। और मेरा ऐसा मानना है, जब आप देख चुके किसी कुएं के भ्रम में कि यहाँ प्यास बुझेगी, लेकिन आपने कई बार ये महसूस किया होगा कि दूर होने के बाद में आपको बहुत बेचैनी रहती है, ठीक है। लेकिन बेचैनी लगते टाइम आपको ऐसा लगता है कि उस व्यक्ति से मेरी प्रेम की प्यास बुझेगी। लेकिन जैसे ही आप उस व्यक्ति के पास जाते हैं, आपका जो प्याला है, प्रेम की जो प्यास है, वो एज इट इज़ रहती है उससे मिलने के बाद भी, क्योंकि वहाँ कुछ ऐसा है जो उसके पास देने के लिए है ही नहीं और आप चाह रहे हो। उसके पास प्रेम की प्यास बुझाने के लिए वो क्षमता ही नहीं है जो आप ढूंढ रहे हैं। तो कई बारी आपको ऐसा लगा होगा मिलने के बाद कि जो प्रेम की प्यास है वो मिटती नहीं मेरी। एक्चुअली वो प्यास वहाँ पे आपकी मिटेगी ही नहीं कभी। तो जब बार बार आप खाली हाथ लौटे हैं प्यासे, तो उस गली जाने से मतलब क्या निकलता है। मैं बस इतना कहना चाहूँगी। तो ये आप अच्छी तरह से चेक कर सकते हैं अपने जीवन में कि कितनी बारी आपने मुलाकात करी, कितनी बारी फड़फड़ाए, कितनी बारी तड़पे, लेकिन वो व्यक्ति आपसे प्रॉमिस भी कर देता है, आपको फंसा कर भी रखता है, जाने भी नहीं देता है, ठीक है ना। रिश्ते में रखता भी है और नहीं भी रखता है आपको, दोनों काम साथ साथ चलते हैं। कुछ हिडन मोटिव हैं। इस तरह की किसी की पर्सनालिटी रही है पास्ट में, आपके साथ में व्यवहार रहा है और आप उनकी इतनी सी बातों में आ जाते थे कि अरे मैं तो तुम्हारा ही हूँ, अरे मैंने तुम्हें कहाँ छोड़ा है, बार बार आते जाते बने रहना। लेकिन आपको पर्सनली ऐसा लगता है कि जो प्यास है वो जो मतलब अगर आप मेल हैं तो फीमेल्स का जो टच होता है ना कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, वो जो सीने से आके लग जाती है महिलाएं, ठीक है, उनको भी एक मेल्स को भी ऐसा लगता है कि हाँ मेरे माँ के बाद यही है, ठीक है। वो एक मदरली वाइफ आती है जो, वो उसमें पुरुष बहुत सुकून में हो जाता है। वाइफ जो है माँ का दर्जा ले लेती है कई मौक़ों पर, तो वो पुरुष को प्रोटेक्ट करने लगती है। वो वाली एनर्जी के लिए अगर आप फड़फड़ाते थे और कभी भी आप गए और वो नहीं फील हुआ आपको, तो वो रास्ता आपके लिए नहीं है। सेम फीमेल्स के लिए, अगर आपको अपने सिर पर हाथ की ज़रूरत पल पल रही, कई कठिन मौक़ों पे रही और आपको ऐसी उम्मीद जगाई गई कि हाँ मेरा हाथ तुम्हारे सिर पर है, लेकिन जब आप जाते थे वहाँ पर मिलते थे तो आपको कभी भी सिर पर हाथ महसूस नहीं हुआ, बल्कि आप उल्टा बेचैनी लेकर वापस आए, तो वो गली आपके लिए है ही नहीं। मैं जो भी सलाह देती हूँ बिल्कुल जो मुझे फ़ील होता है, जितना मैंने समझा है दुनिया को, उस हिसाब से देती हूँ। तो ये बात कितनी सही है वो मुझे ज़रूर बताइएगा। कितने लोग प्यासे लौट कर ले आ चुके हैं और उससे आपने क्या सीखा, मैं जो कह रही हूँ वो कितना सच है वो ज़रूर बताइएगा। तो डिवाइन तो आपके साथ है, वो कह रहे हैं कि सब आपका निर्णय है कि आप दोबारा उस स्थिति में जाना चाहते हैं, नहीं जाना चाहते हैं, आप अपनी लाइफ में क्या ग्रो करना चाहते हैं। जो भी आप मैनिफेस्ट करेंगे वो मैनिफेस्ट हो जाएगा, ठीक है। आपकी भावनाएं अच्छी हो सकती हैं पर दूसरी पार्टी भी तो सही होना चाहिए ना। तो ये सब बातें हैं, लोगों की आपको मदद मिलेगी, सक्सेस मिलेगी, पॉजिटिविटी से आपको जीवन जीना है। वैसे भी जो है लास्ट में मैं बिल्कुल एक सटीक बात बोलती हूँ, लास्ट में जब आप हो, मैं हूँ, कोई भी हो,
जब हमारा अंत समय आएगा ना, तो हमारा जीवन साथी भी बाजू में बैठा हो तो हमें बचा नहीं सकता, हमको अकेले ही जाना है। तो इतना किसी के लिए जीवन को सेक्रीफाइस करने का कोई मतलब नहीं है। ये जीवन जो है एक दूसरे को सपोर्ट करने के लिए है। इस जीवन में कई तरह की परेशानियाँ आती है जिसके लिए हमें एक पार्टनर, जीवन साथी की ज़रूरत होती है। लेकिन कोई हमारा जीवन साथी सच्चा नहीं बनना चाहता तो ज़बरदस्ती थोड़ी बनाएंगे हम। सवाल यहाँ पे अटक रहा है, इक्वल गिव एंड टेक नहीं है तो फिर क्या किया जाए। उस स्थिति में हमको पीछे हटना ही पड़ेगा, हम उस गली का दरवाज़ा हमको बंद करना ही पड़ेगा। ऐसी मेरी सोच है, ऐसा मेरा मानना है। तो फ्रेंड्स, ये थी जनरल कलेक्टिव रीडिंग। कितनी मैच करी ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।